नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आकाश आर्या, जो एक डेंटल सर्जन हैं। हम उनसे सीधे जानेंगे कि क्या-क्या समस्याएँ होती हैं, कौन-कौन से पेशेंट आते हैं, उनके दाँतों में क्या-क्या प्रॉब्लम होती है, इस समय क्या कुछ चल रहा है। तो सर, पहले तो सर आपका देवभूमि न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, क्योंकि आप एक डेंटल सर्जन हैं, क्योंकि अगर इंसान को देखा जाए तो जो दाँत होते हैं वो कहीं न कहीं बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी इंसान के लिए। क्या कुछ समस्याएँ आती हैं आपके पास? कैसे पेशेंट आते हैं? इसमें क्या कुछ चल रहा है? देखो, जैसे डेंटल की जो प्रॉब्लम्स है आजकल, बहुत अलग-अलग टाइप्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कि आजकल जो हमारे यंगस्टर्स हैं उसमें दाँतों की सफाई का ना होना और उनकी ब्रशिंग टेक्निक, कैसे वो ब्रश कर रहे हैं उसका ना होना, और जैसे आप नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कीड़ा लग दाँतों में कीड़ा लगना, उसको कैविटी जिसको बोलते हैं। जनरली वो प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होती है और आगे-आगे करके वो आगे बढ़ती चली जाती है, अगर हम उनका प्रिवेंशन ना करें, उनका हम इलाज ना करें सही टाइम पर। तो यही मतलब कैसे उसका इलाज करना है, कैसे उसको प्रिवेंट करना है, यही अब डेंटिस्ट्री में जो नया इनोवेशन है, उसी के लिए काम हम डेफ़िनेटली कर रहे हैं अपने क्लिनिक्स में और बाहर भी। अ, ख़ासकर मतलब क्या कुछ उसमें होता है? मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है, कीड़े पड़ जाते हैं, स्वेलिंग होना, दाँतों से पानी आना, और ख़ासकर बच्चों में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जंक फूड होते हैं, बहुत सारे चॉकलेट खाने से कुछ समस्याएँ आ जाती हैं। तो उसको आप किस रूप में देखते हो ख़ासकर? देखो, जैसे कि आप जैसे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बच्चों में आजकल या तो वो डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं हमारे पेरेंट्स, या हम पेरेंट्स भी एज अ पेरेंट भी हम अच्छे से उनको गाइड नहीं कर पा रहे कि ब्रश कैसे करना है, क्योंकि ब्रश ही सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है हमारे दांत को क्लीन करने का ना। हमारे हाथ में मैनुअल ब्रश है कि हम उसे कैसे साफ़ करना है, कि सिर्फ रगड़ना नहीं है, कैसे साफ़ करना है। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि उसको कैसे करना है और किस किस समय करना है, कि हमें रात को ब्रश क्यों करना है, ये भी एक हम उस पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं अपने साइड से भी और पेरेंट्स की साइड से भी। तो ये चीज़ मैं पेशेंट को एजुकेट करता हूँ और उसी के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। क्या कभी कुछ ऐसा भी हुआ है कि जो डेंटल की प्रॉब्लम हो, जो दाँतों में प्रॉब्लम होती है, कहीं न कहीं क्या कुछ गंभीर बीमारियाँ भी उससे उत्पन्न हो सकती हैं, ख़ासकर अगर देखा जाए तो? देखो, मैं अगर आपको इन जनरल बात करूँ तो एज़ सच डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे कुछ पेशेंट होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं और टोबैको च्यू करते हैं और पान खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि शुरुआत में तो पेशेंट को पता नहीं चलता है, तो धीरे-धीरे वो उसको नेग्लेक्ट करते रहते हैं, और जब उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो क्या होता है, कई बार मुँह नहीं खुलता है और हल्की जलन होती है। तो उसका सही समय पे इलाज अगर ना मिले तो वो प्रॉब्लम आगे बढ़ के कैंसर का भी रोग ले सकती है। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि पेशेंट एकदम डर जाए। तो लेकिन उसका इलाज हो सकता है कि उसकी क्या प्रिवेंशन होती है कि हमारे दाँत में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है और ब्लीडिंग हो रही है हमारे गम्स में कई बार, तो उसका इलाज अगर हम डेंटिस्ट के पास सही समय पे चले जाएँ तो आसानी से पॉसिबल है। सर, ख़ासकर देखा जाए तो आजकल सेंसिटिव का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। दाँतों में झनझनाहट, मसूड़ों से ब्लड आना या पस आना, ये चीज़ें शुरुआती कैसे होती हैं? कि ख़ासकर अगर देखा जाए तो इस समय ये चीज़ें लगातार, चाहे यंग की बात करें, चाहे हम ओल्ड की बात करें, सब में से प्रॉब्लम आ रही है। दाँतों में झनझनाहट होना, या कुछ आप गर्म खाएँ या ठंडा खाएँ, उससे प्रॉब्लम होती है। मसूड़ों से ब्लड आना, और जो मुँह से गंदी स्मेल आती है, वो भी देखो, दाँतों में सेंसिटिविटी का होना और हमारे मसूड़ों से ब्लड का आना दोनों अलग-अलग बीमारियाँ हैं, अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दाँत में जो सेंसिटिविटी होती है उसके रीज़न्स क्या हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो रीज़न क्या होता है, पहला रीज़न है हमारी ब्रशिंग टेक्नीक। हम पकड़ के ब्रश को जो रगड़ते हैं ना, आधा काम तो वहीं पे ख़राब हो जाता है। पहला पहला कारण जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड है ना? सेकंड हमारा प्रॉब्लम आती है जो टोबैको च्यू करते हैं, है ना? वो क्या करते हैं, जो बीटल नट होता है ना, वो अब्रेसिव होता है। अब ना आपने कभी देखा होगा उसको, बहुत ही वो दाँत को एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो दाँत को घिस देता है, क्योंकि दाँत के बाहर की जो परत होती है उसको इनेमल बोलते हैं। इनेमल हमारे दाँत को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, तो वो उसी को घिस देता है। जब वो उसी को घिस देता है तो हमारे दाँत अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और जो सेंसिटिविटी होती है और जो हमारे जो पानी ठंडा है, गर्म है, कोई भी चाय, कोई भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उसपे डायरेक्ट हमारे दाँत पे इफ़ेक्ट डालती है। और जहाँ तक रही हमारे मसूड़ों की बात, क्योंकि मुँह से बदबू का आना, कि हम किसी से कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम अपने दाँतों को अच्छे से कुल्ला कर सकें। क्योंकि हम ना डेली
लाइफ में हम कुल्ला अच्छे से नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं पेशेंट्स को रोज ट्रीट कर रहा हूँ, काफ़ी पेशेंट्स को, तो वो मैं देख रहा हूँ कि उनके दांत और मसूड़ों के बीच में जगह बनने लग गई। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अच्छे से कुल्ला करना है और मसूड़ों की मसाज करनी है ना। ऑयल और मीठा कुछ भी हम खाते हैं तो उसके बाद तुरंत कुल्ला करना है। क्यों? क्योंकि जो ऑयल और मीठा होता है ना, वही बैक्टीरिया का फूड होता है। अब बैक्टीरिया को फूड मिलता जाएगा, वो उस पे ग्रो करते चले जाएंगे और वो चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो उसी को हमें प्रिवेंट करने के लिए अच्छे से ब्रश करना है और अच्छे से कुल्ला ज़रूर करना है। सर देखा जाए कि मतलब समय के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी भी आ गई हैं, हाँ। तो क्या कुछ टेक्नोलॉजी इस समय है, क्या कुछ चल रहा है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, थोड़ा उनको भी मालूम हो। देखो, हम स्टेप बाय जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सेंसिटिविटी की, तो उसमें कई सारे फ्लोराइड हमारे पेस्ट आ गए हैं, एप्लीकेंट आ गए हैं, तो उसको हम यूज़ करके हम अपनी उस सेंसिटिविटी को कम से कम 6 से 1 साल के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे दांतों में कैविटी, पेशेंट बोलते हैं, आते हैं हमारे पास कि भाई हमारे दांत निकाल दो, लेकिन डेंटिस्ट्री में अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिसे हम दांत को बिना निकाले भी दांत को बचा सकते हैं, जिसको जैसे कि रूट कैनाल हो गया, रूट प्लानिंग हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अब तो लेज़र भी हम दांत लेज़र का यूज़ करके भी दांत में कैविटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। और आरसीटी तो जैसे कि नॉर्मल चीज़ है, लेकिन उसको भी हमारी सोसाइटी में फैलाने की ज़रूरत है ना। कि हमें पता है लेकिन हमें उसकी एक जो एक नॉर्मल सी नॉलेज होनी चाहिए, वो भी नहीं है। तो जैसे रूट कैनाल हो गया, लेज़र ट्रीटमेंट्स आ गए हैं और दांत बिना पेन के हम दांत को निकाल सकते हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ें अब आगे काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो हमारे लिए और पेशेंट के लिए भी इलाज बहुत कन्वीनिएंट हो गया है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ डेंटल सर्जन आकाश आर्या जी, जिन्होंने साफ तौर पे बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया कि हमने दांतों को कैसे सुरक्षित रखें।